नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हो एक ऑस्कर की कीमत लाखों मिलियन डॉलर है। पर क्या आपको पता है इसकी फेस वैल्यू मात्र $1 है। एक ऑस्कर की कीमत इतनी है कि एकेडमी ने एक कानून बना रखा है कि ना तो आप इसे बेच सकते हो और ना ही इसे ऑक्शन कर सकते हो। अगर कोई इसे बेचना चाहता है तो पहले एकेडमी को बेचना होगा मात्र $1 में। फिर भी ऑस्कर दुनिया के लिए इतना पॉपुलर अवार्ड है कि दुनिया भर के फिल्म डायरेक्टर और फिल्म मेकर ये अवार्ड जीतना चाहते हैं। इस साल के ऑस्कर इंडिया के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण रहे क्योंकि इस बार 3 नॉमिनेशन मिले इंडिया को। पहला RRR मूवी का सॉन्ग नाटू नाटू जिसे बेस्ट सॉन्ग ओरिजिनल के लिए नॉमिनेट किया गया। दूसरा नॉमिनेशन ऑल द ब्रिड्स बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर के लिए नॉमिनेट, और तीसरा नॉमिनेशन है द एलिफेंट विस्पियर्स बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए नॉमिनेट। अब आप सोच रहे होंगे ऑस्कर नॉमिनेशन की लिस्ट डिसाइड कैसे होती है और कौन डिसाइड करता है कि किसे ऑस्कर देना है और किसे नहीं। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। RRR and Jello Show are a step closer to Oscar glory. The nominees for Best Documentary Feature Film, All That Breathes. The Oscars, where Hollywood's brightest stars come to shine at the most watched award ceremony in the world. शुरुआत होती तभी तो अंत तक पहुंचते हैं। क्या आप जानते हैं ऑस्कर का ओरिजिनल नाम ऑस्कर नहीं है, इन्हें द एकेडमी अवार्ड के नाम से बुलाया जाता है। और इस कॉन्सेप्ट को इसलिए बनाया गया था क्योंकि 1929 में हॉलीवुड में एक के बाद एक घटनाएं घट रही थी। किसी का ड्रग ओवरडोज हो रहा था तो किसी का कहीं पर भी मर्डर। 1929 वही समय था जब अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन शुरू हुआ था, जिससे अमेरिका की इकोनॉमिक क्रैश हुई थी और स्टॉक मार्केट तेजी से गिरने लगा था। इस समय एक प्रोडक्शन कंपनी थी MGM। उन्होंने सोचा एक कंपनी बनाई जाए जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले एम्प्लॉय से नेगोशिएट कर सके और उनके अच्छे प्रदर्शन या कॉर्पोरेशन के बदले उन्हें अवार्ड दे। शुरुआत में ये अवार्ड सम्मान के लिए नहीं दिए गए थे, परंतु ये अवार्ड हॉलीवुड के बेस्ट फ्यूचर के लिए दिए गए थे। लेकिन धीरे धीरे ये अवार्ड पॉपुलर हुए और पहली बार 1956 में फॉरेन लैंग्वेज फिल्मों को भी शामिल किया गया। बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी में सबसे ज्यादा विनर यूरोपियन देश रहे। 1956 से लेकर अब तक इटली ने 14 अवार्ड जीते हैं। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया ने इस कैटेगरी में आज तक कोई अवार्ड नहीं जीता, लेकिन अब तक 3 फिल्मों को नॉमिनेट किया जा चुका है। 1957 में मदर इंडिया, 1988 में सलाम बॉम्बे और 2001 में लगान। ऑस्कर अवार्ड में 24 कैटेगरी होती है। बेस्ट मूवी, बेस्ट एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, ये सारी कैटेगरी होती है जिससे आप ऑस्कर जीत सकते हो। अगर इनमें से आपको कोई अवार्ड जीतना है तो उसके लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, जिसके लिए आपकी फिल्म को अमेरिका के कमर्शियल थिएटरों में 1 हफ्ते के लिए प्ले किया जाना चाहिए। डॉक्यूमेंट्री और शॉर्ट फिल्म के लिए अलग रिक्वायरमेंट होती है। इसके लिए ऑफिशियल सबमिट देना होता है उस फिल्म के प्रोड्यूसर द्वारा। इस साल इंडिया की तरफ से ऑस्कर के लिए गुजराती फिल्म लास्ट फिल्म शो को ऑफिशियल सबमिट किया गया था। इस फिल्म को शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया था, परंतु नॉमिनेशन की लास्ट लिस्ट तक नहीं पहुंच पाई। अब आप समझे पूरा प्रोसेस, पहले एलिजिबिलिटी, फिर शॉर्ट लिस्ट, फिर नॉमिनी और फिर लास्ट में विनर को चुना जाता है वोटिंग द्वारा। अब आप सोच रहे होंगे इनके लिए वोटिंग कौन करता है। इसके लिए वोटिंग वो ही करते हैं जो पहले ऑस्कर जीत चुके हैं। इन वोटर्स को अलग अलग 70 ब्रांच में बांटा जाता है, जैसे एक्टर के लिए अलग ब्रांच, डायरेक्टर्स के लिए अलग ब्रांच, और जिस कैटेगरी का अवार्ड होता है उसी अवार्ड से वोटिंग की जाती है। जैसे बेस्ट एक्टर के अवार्ड के लिए एक्टर ब्रांच से ही वोटिंग की जाएगी। और इसके अलावा बेस्ट पिक्चर के लिए रैंक चॉइस वोटिंग सिस्टम रखा जाता है। इस सिस्टम में आपको एक पिक्चर नहीं चुननी, जबकि जितने नॉमिनी होते हैं उनको रैंक के आधार पर चुना जाता है। जैसे आपके अकॉर्डिंग फर्स्ट रैंक पर कौन सी पिक्चर है और दूसरे रैंक पर कौन सी पिक्चर है, ऐसे रैंक के आधार पर वोटिंग की जाती है।